एक और इम्पॉर्टेंट इशू है जो थोड़ा समझना ज़रूरी है। हम यहाँ अपने व्यूअर्स को पैनिक नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन एक मुद्दा डिस्कस हो रहा है स्ट्रीट पे, और वो हुआ है यूएस में जितने भी डेटा आए हैं, जॉब्स डेटा, वो तो दिक्कत करने वाला है ही, लेकिन एक फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट है, एक बैंक है जो स्टार्टअप यूनिवर्स को काफ़ी फंडिंग प्रोवाइड करता था, वो दिक्कत में आता हुआ नज़र आ रहा है। और लोग थोड़ा पैनिक कर रहे हैं कि क्या ये बहुत बड़ा बन सकता है, इसको कैसे एनालाइज करना चाहिए, किस मात्रा में इस खबर को आप समझें। अभय अग्रवाल हमारे साथ बात कर रहे हैं। अभय, आज मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभय। आज सुबह उदय कोटक जी ने उसके बारे में जिक्र किया। आप जरा हमारे व्यूअर्स को समझाएंगे ये कितना परेशान होने वाली बात है? जी, गुड मॉर्निंग अजय। इसमें सिलिकॉन वैली बैंक एसबीबी फाइनेंशियल एक ब्लू चिप बैंक है। करीब 30-40 साल पुराना बैंक है। जो सिलिकॉन वैली में जो भी स्टार्टअप्स फंड्स हैं और स्टार्टअप कंपनीज हैं, उस पे ऑलमोस्ट मोनोपोली है उस बैंक की, क्योंकि ना केवल वो उनकी लिक्विडिटी को मैनेज करता है, उनके बैंक रिलेशनशिप है, प्लस वो एक बड़ा लेंडर भी है स्टार्टअप्स को। और इंडिया में हम नहीं देखते अभी वेंचर डेट जो है, अभी भी थोड़ा छोटा बिजनेस है, पर यूएस में ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है कि आप लॉस मेकिंग वेंचर फंडेड कंपनीज हैं जिन्होंने $1 बिलियन $2 बिलियन रेज किए हैं, उनको डेट भी देते हैं। तो ये एक बड़ा झटका है पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है यूएस का, उसके लिए कि उनका सबसे बड़ा बैंक कैसे इतनी तकलीफ में आ गया। और वाइल उस बैंक की बैलेंस शीट बहुत बड़ी नहीं है, पर उसका कोलैटरल डैमेज जो है वो ऑलरेडी दिख रहा है, क्योंकि कल हमने देखा यूएस के मार्केट्स में जो बड़े बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन, सिटी, वेल्स फार्गो, वो भी सब 5-6% उसकी वजह से नीचे आ गए, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। और ये ऐसी प्रॉब्लम है अजय, जो हमने देखा है कि एक बार कस्टमर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो सब एक साथ पैसा निकालने आ जाते हैं बैंक्स के। और वही हो रहा है अभी एसबीबी फाइनेंशियल में, कि जो भी स्टार्टअप जिनका भी पैसा है करंट अकाउंट में, वो सब फटाफट अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं, पर बैंक से अभी पेमेंट डिलेड का उनको नोटिस आ रहा है। तो ये एक इश्यू है जो अभी छोटा है, पर मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में ये एक थोड़ा बड़ा इश्यू बनेगा। क्योंकि नॉट ओनली जो बड़े फंड्स हैं वहां पे उनका पैसा फंसा हुआ है बैंक में, बल्कि जो बड़े स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने फंड रेजिंग करी है, उनका भी पैसा फंसा हुआ है। सो एसवीबी ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो एक फंड रेजिंग कर रहा है ऑलमोस्ट $2 बिलियन की, टू इंक्रीज लिक्विडिटी। पर अजय, आपने भी देखा है इन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है, और अगर वो थोड़ा भी शेक हो जाता है तो एक बैंक पे रन हो जाता है, जो अभी एसवीबी फाइनेंशियल पे चल रहा है। तो ये कब तक चलेगा और ये बॉटम कहाँ बनेगा और किस हाल में बनेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर ये जो स्टोरी अभी छोटी है, अभी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये मुझे लगता है धीरे धीरे बड़ी होगी ये अगले 3-4 दिन में। अबे, क्या इसका कोई इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा? जी, डिम्पी, इंडिया पे मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है डिम्पी, वो अभी भी काफी छोटा है, इंसुलेटेड है। और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनकी कोई बैंकिंग रिलेशनशिप नहीं है एसवीबी के साथ। थोड़ा जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है वो ये है कि अगर इंडियन स्टार्टअप्स ने पैसा रेज किया है ऐसे फंड्स से जिनको अभी फंडिंग आनी बाकी है, और उन फंड्स का पैसा एसवीबी फाइनेंशियल में था, तो वो फंडिंग उनकी डिले हो सकती है। एक झटका दूसरा लगेगा, वो है वो वेंचर डेट जो बिजनेस डेवलप हो रहा था इंडिया में, तो वो एक डेट फंड्स को वो भी रीअसेस करेंगे कि अंडरलाइंग रिस्क, बिजनेस रिस्क का भी है और लिक्विडिटी का भी है अंडरलाइंग एसेट्स में। तो थोड़ा मुझे लगता है डिम्पी, इंडिया में इनडायरेक्ट छोटा इम्पैक्ट आएगा, पर इस समय तो नहीं लगता कि कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा इंडिया में। बहुत शुक्रिया आज इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एनालिसिस इस पूरे मैटर पर शेयर करने के लिए। सो लेट्स सी, ये एक नी जर्क रिएक्शन था, इंडियन मार्केट्स तो इसे लेकिन बहुत सीरियसली ले रहे हैं।